अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई मशहूर ड्रामा सीरियल है जो कि आजकल बच्चे बच्चे की ज़बान पे है। अर्थरूल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि अर्थरूल कौन था और उसने क्या क्या किया। तो इस वीडियो से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहें। तो चलें आप आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि अर्थरूल कौन था। एक कबीला था जिसका नाम था कई कबीला। उसका एक उस्मान शाह जो था वो उसका सरदार था। उसकी बीवी हाइमा खातून थी। अर्थरूल उनका बेटा था। अर्थरूल के दो और भाई भी थे जो कि पहले सीज़न में इस तरह दिखाया गया है कि जो अर्थरूल का बड़ा भाई होता है वो मर चुका होता है। अर्थरूल और इससे जो बड़ा भाई होता है वो कबीले में होते हैं। तो इसी तरह जैसे ही ड्रामा सीरीज शुरू होता है तो किस तरह शुरू होता है कि अर्थरूल जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। वहाँ उसे कुछ चीखों पुकार सुनाई देती है। अर्थरूल उस तरफ जाता है तो क्या देखता है कि कुछ लोग होते हैं, वो एक बच्चा, एक लड़की और एक बूढ़े शख्स को पकड़े हुए होते हैं। अर्थरूल जो कि एक इंतहाई रहमदिल इंसान होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मेरे सामने किसी मजलूम पे जुल्म किया जा रहा है और मैं उसे देखता रहूं। तो वो उन पर हमला कर देता है, उन्हें छुड़ा कर अपने कबीले ले आता है। जो लड़की होती है उसका नाम होता है हलीमा सुल्तान। इसी तरह जब उन्हें कबीले लाता है तो कबीले में खलबली मच जाती है कि यार अर्थरूल किन्हें ले आया, ये कौन है। उस माशा जैसे उन्हें देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई आम लोग नहीं है। तो उस्मान शाह की बात सही साबित होती है क्योंकि बाद में जाके पता चलता है कि हलीमा जो होती है वो एक सल्तनत की मलका होती है और उसके जो बाप होता है वो वहाँ का बादशाह होता है और उनसे सल्तनत सलीबियों ने छीन ली होती है। अब उन्हें वो पकड़ कर और जगह ले जा रहे होते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जैसे अर्थरूल उनको सलीबियों से आज़ाद करवाता है उसे हलीमा पसंद आ जाती है और वो उसे अपने कबीले ले आता है। लेकिन होता क्या है कि कबीले में एक लड़की होती है जो कि अर्थरूल को बचपन से पसंद करती है, लेकिन अर्थरूल ने कभी उसे उस निगाह से नहीं देखा होता। वो उसे अपनी बहनों की तरह ही समझता है, लेकिन वो लड़की अर्थरूल के पीछे पड़ी होती है। जब वो हलीमा को ले आता है अपने कबीले में तो उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये तो किसी और लड़की को ले आया है और वो ये चीज़ नोट करती है कि अर्थरूल उस लड़की की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है। इसी तरह ये चलता रहता है। फिर वो जो बूढ़ा शख्स होता है वो कहता है कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन अर्थरूल उन्हें रोक के रखता है कि अभी आपकी सेहत अच्छी नहीं हुई और अभी आप ना जाएं। इसी दौरान अर्थरूल बाहर चला जाता है और उन पर हमला भी होता है। तो तब जाकर उस्मान शाह जो होता है उस्मान शाह उसे जाकर ये पता चलता है कि ये जो बूढ़ा शख्स है ये कोई आम शख्स नहीं है बल्कि ये भी किसी सल्तनत का बादशाह था और हलीमा जो है ये भी कोई मलका है। तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसी तरह अर्थरूल भी उसे अपने वाले से ये कह देता है कि हलीमा मुझे पसंद है और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। अर्थरूल का बाप मान जाता है, लेकिन जो वो लड़की होती है उसकी जो बहन होती है वो अर्थरूल के भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी होती है और वो बिल्कुल इस चीज़ पर राज़ी नहीं होती कि अर्थरूल मेरी बहन के अलावा किसी और से शादी करे। तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं होती और वो गद्दार बन जाती है। एक कबीले में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है कुर्तोगलो। कुर्तोगलो जो उस्मान शाह का एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, लेकिन जब उस्मान शाह उस कबीले का सरदार मुंतखब होता है तो कुर्तोगलो के दिल में जो हसद पैदा हो जाती है कि उस्मान शाह को सरदार मुंतखब किया गया जबकि मुझे नहीं किया गया। तो वो ये उसी टाइम ठान लेता है कि मैं उस्मान शाह को सरदारी से हटाऊँगा और ख़ुद सरदार बनूँगा। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन जैसे उससे मौका मिलता है वो कई कबीले को नुकसान पहुँचाता रहता है, वो सलीबियों की मदद करता है। इसी तरह जो सुल्तान खातून होती है उससे पता चल जाता है कि जो कुर्तोगलो है वो सलीबियों के साथ मिला हुआ है। वो उसके पास जाती है और उससे सारी सच्चाई बता देती है कि जो तुम्हारा मकसद है वही मेरा मकसद है, क्योंकि अर्थरूल ने मेरी बहन से शादी करने से इनकार कर दिया है तो अब मैं इनसे बदला लूँगी। दूसरा क्या होता है कि जो सुलेमान शाह होता है उसने सुल्तान खातून के वालिद को कत्ल किया होता है, तो उसके दिल में भी बदले की आग जल रही होती है कि मैं अपने वालिद का बदला भी लूँगी। और दूसरा ये कि अर्थरूल ने मेरी बहन को ठुकराया है तो मैं इनको बर्बाद कर दूँगी। इसी तरह वो कुर्तोगलो का साथ देती है। कुर्तोगलो जो कि सलीबियों के साथ मिल जाता है। अर्थरूल जो भी कदम उठाने जाता है सुलेमान शाह और अर्थरूल वो पहले ही खबर सलीबियों तक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। अर्थरूल को कुर्तोगलो पे शक होता है कि कुर्तोगलो ही है जो कि कबीले में गद्दार है, लेकिन उस्मान शाह इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है, ड्रामा चलता रहता है। अर्थरूल जो कि पहले ज़माने में ये होता था कि कबीले एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते थे। इसी तरह अर्थरूल के ड्रामे में दिखाया गया है कि इन लोगों ने दूसरी जगह हिजरत करने का सोचा
اور ارطغرل کو اس کے لیے بھیجا گیا دوسرے سردار کے پاس کہ آپ جا کے ان سے بات کریں کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیں۔ ارطغرل وہاں جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو جگہ دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ارطغرل وہاں سے بات کر کے نکلتا ہے، جو اس کا سردار کا جو ہوتا ہے کمانڈر اس کی فوج کا، وہ غدار ہوتا ہے، اسلاموں کے ساتھ ملا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سردار کو بہکاتا ہے کہ ارطغرل اگر جہاں آ گیا تو یہ قبضہ کر لے گا، اور مزید یہ ہے کہ ان کے قبیلے میں ایک وبا پھوٹ چکی ہے جو کہ چھونے سے لگتی ہے، اگر یہ یہاں آ گئے تو ہمارے لوگ بھی بیمار ہو جائیں گے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ارطغرل کے جانے کے بعد وہ سردار کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ ارطغرل نے مجھ سے یہ بات چھپائی، حالانکہ ارطغرل کو اس کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہ ارطغرل کو پیغام بھیجاتا ہے کہ ہم آپ کو اب جگہ نہیں دے رہے۔ تو ارطغرل پھر اپنے والد سے بات کرتا ہے، اس سے والد کہتا ہے کہ تم دوبارہ واپس جاؤ اور اس سردار سے بات کرو کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں جگہ کیوں نہیں دینا چاہتا۔ اسی طرح وہ حلیمہ سلطان اور اس کا والد بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اب یہاں سے ہجرت کر جائیں گے اور اب ہم آپ کے قبیلے میں مزید نہیں رہ سکتے۔ تو وہ ارطغرل کے ساتھ چلے جاتے ہیں، راستے میں ان پہ حملہ ہو جاتا ہے، حلیمہ زخمی ہو جاتی ہے اور وہ زخمی حلیمہ کو دوسری سلطنت میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جا کر وہ ارطغرل کی اور اس سردار کی لڑائی ہو جاتی ہے، ارطغرل وہاں سے بھاگ آتا ہے۔ حلیمہ جو کہ زخمی ہوتی ہے، وہ اس سردار کا جو حکیم ہوتا ہے اس کے پاس اس کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ سردار اسے دیکھتا ہے تو اسے حلیمہ پسند آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حلیمہ سے شادی کروں گا، لیکن حلیمہ دل میں ارطغرل سے پیار کرتی ہے۔ ارطغرل جو کہ اب اس سردار کی نگاہوں میں ایک غدار تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ارطغرل نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اس کی جان لوں گا۔ ارطغرل وہاں چھپتا پھرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو اس کے کمانڈر ہے وہ اسلیموں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو ارطغرل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کے کمانڈر کو پکڑوں گا اور سچائی سردار کے سامنے لاؤں گا۔ اسی طرح وہ سردار ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں حلیمہ سے شادی کر لوں۔ تو اسی طرح وہ حلیمہ کو اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے سے شادی نہ کی تو میں ارطغرل کو مار دوں گا۔ حلیمہ پھر راضی ہو جاتی ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کا باپ بھی اسے اس چیز پہ مجبور کرتا ہے۔ تو اسی طرح حلیمہ کی جب شادی ہونے لگتی ہے تو عین موقع پہ حلیمہ شادی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ سردار کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ارطغرل کو ہر صورت میں میرے پاس لاؤ۔ ارطغرل جو کہ اس کے کمانڈر کو پکڑ کر اپنے قبیلے لے جاتا ہے۔ اب سردار مجبور ہو چکا ہوتا ہے کہ اب میں ان پہ حملہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا کمانڈر ان کے پاس ہے۔